औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अल्लाह ताला की रहमतों, बरकतों और नेमतों के साए में बिल्कुल खुश और मज़े में होंगे। अच्छा जी, हमने क्या करना है, हमने सारे प्रैक्टिकल्स कर लिए थे फ़िज़िक्स के। अब कल जो है आपका यानी कि 12 बज चुके हैं। कल यानी कि आपका फ़िज़िक्स का प्रैक्टिकल है और एक प्रैक्टिकल हमारा रह गया था जो कि पार्ट 1 यानी कि सेक्शन ए, जिसमें से 6 नंबर का प्रैक्टिकल आना है। वो है प्रैक्टिकल नंबर 4। वो ये कहता है कि टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ गिल्वानोमीटर बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड। ठीक है, तो आपने बुक में भी पढ़ा है। इसका फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला है, लेट्स वेट जी, यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ गिल्वेनोमीटर, आप इसको आर जी भी लिख सकते हैं, इज़ इक्वल टू आर एस अपॉन आर माइनस एस। ठीक है, यानी कि आर जो है ये हाई रेजिस्टेंस बॉक्स में से जो आप रेजिस्टेंस निकालेंगे यानी हाई रेजिस्टेंस है, एस आपकी लो रेजिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे ही आर आपकी हाई रेजिस्टेंस है और एस आपकी लो रेजिस्टेंस है। यानी रेजिस्टेंस ऑफ गिल्वेनोमीटर निकालने के लिए आपको ये दो रेजिस्टेंस चाहिए, यानी आर और एस। ठीक है, अब ये आर और एस क्या है ये हम अपने एक्सपेरिमेंट में देखते हैं। लेट्स वेट। ठीक है जी, ये हमारा प्रैक्टिकल है जो कि हम करने लगे हैं। हमने इसका मेन फार्मूला भी समझ लिया है कि हमारे पास हाई रेजिस्टेंस और लो रेजिस्टेंस होनी चाहिए, जिसकी मदद से हम रेजिस्टेंस ऑफ गिल्वेनोमीटर निकाल देंगे। ठीक है, तो अब हम अपने सर्किट, मेन सर्किट की तरफ चलते हैं। मेन सर्किट आपको पैरेलल में लगाना है और सर्किट बहुत ही सिंपल सा है। सर्किट ये कहता है कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आपने सोर्स ऑफ ईएमएफ यानी कि बैटरी अटैच करनी है। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। मैंने पहले भी 3 एक्सपेरिमेंट्स जो हमने किए थे, जिसमें हमने पैरेलल सर्किट और सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टर्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टर लगाए थे और जिसमें ओहम लॉ को वेरीफाई किया था। मैंने आपको बताया था कि हम आपकी जो की है उसको पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच करना है। ठीक है, बाकी केसेस में हम क्या कर रहे थे, उन तीनों केसेस में हम की के साथ आपका रियोस्टेट यानी कि वेरिएबल रेजिस्टर अटैच कर रहे थे। लेकिन क्योंकि ये गिल्वेनोमीटर का केस है, इसमें कोई एम मीटर नहीं लगना, इसमें कोई वोल्ट मीटर नहीं लगना। आपने इसमें हाई रेजिस्टेंस बॉक्स एच आर बी यानी हाई रेजिस्टेंस बॉक्स और एल आर बी यानी कि लो रेजिस्टेंस बॉक्स लगाना है। ठीक है, पैरेलल में। तो आपने क्या करना है, अपनी की के साथ हाई रेजिस्टेंस बॉक्स लगा देना। ठीक है, जैसे कि ये लगा हुआ है। ठीक है, ये एच, मैं सिर्फ एच लिख रही हूँ, एच आर बी नहीं लिख रही। अब इसके साथ ये हो गया। तो आपने क्या करना है, आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन में गिल्वेनोमीटर लगाना है और लो रेजिस्टेंस बॉक्स लगाना है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये इधर गिल्वेनोमीटर लगा दिया जी, और इधर आपने हाई रेजिस्ट लो की, सॉरी ये थोड़ी सी गलती हो गई, की अटैच करनी थी पहले, की अटैच की और फिर इसके साथ आपने लो रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया। ठीक है, इसको मैं कैपिटल एल कह देती हूँ। ठीक है, तो ये उम्मीद है कि ऊपर भी आपको बिल्कुल क्लियर समझ आ रही होगी, इसलिए मेरा काफ़ी डर्टी सा डायग्राम था, उसका कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। ठीक है, चलिए ये सर्किट बन गया। मैं दोबारा समझा देती हूँ। सबसे पहले सोर्स ऑफ ईएमएफ, ईएमएफ के साथ हमने की अटैच करनी है, की के साथ हाई रेजिस्टेंस बॉक्स और फिर आपने पैरेलल में गिल्वेनोमीटर और अपना लो रेजिस्टेंस बॉक्स लगाना है। लेकिन रोज लो रेजिस्टेंस बॉक्स से पहले की लगानी पड़ेगी और उस की का क्या फंक्शन है मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, बाकी सारे सेटअप्स में हमने ऐसे किया था कि जब हमने सोर्स ऑफ ईएमएफ लगाई थी यानी कि हमने बैटरी अटैच की थी, तो हम उस बैटरी को 3 वोल्ट या 6 वोल्ट पे सेट कर देते थे, उस बैटरी को ऑन करते थे और फिर हम उसमें की को क्लोज कर देते थे। क्योंकि जब हम सर्किट लगाते हैं की को ओपन रखते हैं ताकि कोई मसला ना हो। ठीक है, अब हम की को यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने सब कुछ वैसे ही करना है लेकिन हमने की को ओपन नहीं करना। कब तक ओपन नहीं करना वो मैं आपको बताती हूँ। हमने सबसे पहले सोर्स ऑफ ईएमएफ लगाया, हमने उसको सेट किया, पावर ऑन की, लेकिन की को अटैच मींस के की को क्लोज नहीं किया, यानी सर्किट में करंट फ्लो नहीं होने दिया। सबसे पहले हमने हाई रेजिस्टेंस बॉक्स से एक रेजिस्टेंस निकाल लेनी है। अच्छा, जो हाई रेजिस्टेंस बॉक्स होगा ना, वो उसकी ज़्यादातर रेजिस्टेंस शुरू होंगी 5000 ओहम प्लस, यानी मिनिमम होगी 5000 ओहम और बाकी उससे बड़ी होंगी। और जो लो रेजिस्टेंस है वो कुछ भी हो सकता है, 100 भी हो सकती है उसकी मैक्सिमम, और 500 भी मैक्सिमम हो सकती है। ज़्यादा चांस 500 मैक्सिमम होने का। ठीक है, चलें जी। अब आपने क्या करना है, की नहीं लगानी। सबसे पहले आपने हाई रेजिस्टेंस बॉक्स से लेट सपोज के 5000 ओहम की एक रेजिस्टेंस टेक आउट कर ली। ठीक है, आपने हाई रेजिस्टेंस बॉक्स से 5000 ओहम की एक रेजिस्टेंस टेक आउट कर ली और फिर आपने अपनी की को क्लोज कर दिया। ठीक है, आपने की K1 को क्लोज कर दिया। अब आपके सर्किट से करंट फ्लो करेगा। ठीक है, हमने पहले की क्यों नहीं लगाई और बाद में रेजिस्टेंस क्यों नहीं लगाई निकाली, उसकी वजह यह है कि अगर आपने की पहले लगा दी, K1 को सर्किट को कर दिया, करंट को फ्लो थ्रू कर दिया सर्किट में से, तो आपका जो गिल्वेनोमीटर है ये बहुत सेंसिटिव है, ये डैमेज हो सकता है, जिसकी वजह से हमने पहले रेजिस्टेंस निकालनी है और फिर इसको हमने
फ्लो करवाना है करंट को। अब जी करंट फ्लो होगा, आपकी ये वाली जो की है ना, इसको क्लोज रखना है, ओपन रखना है सॉरी, यानी कि इस वाले पाथ से करंट को फ्लो नहीं होने देना, ठीक है। अब क्या होगा, जब करंट फ्लो करेगा तो उसके पास एक ही पाथ है, सारा करंट गिल्वेनोमीटर से फ्लो करके वापस आएगा, यानी कि गिल्वेनोमीटर आपको फुल रीडिंग दिखाएगा। गिल्वेनोमीटर आपको थीटा यानी कि डिफ्लेक्शन दिखाएगा, और आपने 5000 ओम या जितनी भी रेजिस्टेंस टेक आउट की है हाई रेजिस्टेंस बॉक्स से, उसके लिए आपने गिल्वेनोमीटर की रीडिंग को ले लेना है, ठीक है। इसको हम कहेंगे यानी कि थीटा, इस डिफ्लेक्शन को हम कहेंगे थीटा। अब आपने कोशिश ये करनी है कि गिल्वेनोमीटर का जो थीटा यानी कि जो रीडिंग आ रही है ना, वो इवन नंबर में हो। क्यों? क्योंकि हमारे एक्सपेरिमेंट के नाम से जाहिर है कि हमने हाफ डिफ्लेक्शन मेथड करना है। तो जब हम हाफ डिफ्लेक्शन के लिए अगले स्टेप पर जाएंगे और हमारी जो रीडिंग है वो ऑड में हुई, तो वो 0.5 का मसला आ जाएगा उसको हाफ करने में। इस वजह से हम कोशिश करते हैं कि हमारी जो इसकी वैल्यू है वो इवन नंबर में आए, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई। अब ये सारा मैं इसको ख़त्म करती हूँ, अब हम आगे चलते हैं। अब जी, अब आपने क्या करना है, जब आपने इसका वैल्यू ले ली, फिर आपने क्या करना है, आपकी जो ये है ना, ये की आई मीन K2 की, इसको आपने क्लोज कर देना, यानी अब आपने अपना सर्किट सेट कर लेना है कि करंट यहाँ से भी गुजर रहा है। अब जब यहाँ से गुजर के यहाँ जाएगा तो करंट के पास दो पाथ हैं, एक पाथ और ये दूसरा पाथ। अब करंट यहाँ से भी गुजरेगा और यहाँ से भी गुजरेगा, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, करंट के पास दो रास्ते हैं, ठीक है, बल्कि दो रास्ते नहीं हैं, अभी करंट ज़्यादातर यहीं से गुजर रहा है, ठीक है, ज़्यादा करंट यहीं से गुजर जाएगा, दो रास्ते अभी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो गिल्वेनोमीटर है रीडिंग ज़ीरो दिखाएगा। क्यों ज़ीरो दिखाएगा? कि अभी आपने लो रेजिस्टेंस बॉक्स से कोई रेजिस्टेंस टेकआउट नहीं की, ठीक है, आपकी सारी रेजिस्टेंस यहाँ पर है, तो आपका जो सारा करंट है वो इस रास्ते से निकल जाएगा, ठीक है, ऐसे वापस आ जाएगा, तो आपका जो गिल्वेनोमीटर है ज़ीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये जो लो रेजिस्टेंस बॉक्स है ना, इससे एक की टेक आउट कर लेनी है। आपने इस की को कभी भी ओपन नहीं करना है, इसको क्लोज ही रखना है ताकि आपका करंट यहाँ से फ्लो करे। अगर आपने इस की को ओपन कर दिया तो करंट ही नहीं फ्लो करेगा, ठीक है। अब जब हम उसको हाफ डिफ्लेक्शन पे लेके जाएंगे तो की आपकी जो ये K2 की है, इसको भी क्लोज होना चाहिए, ठीक है। अब आपने क्या किया, अब आपने अपना जो ये लो रेजिस्टेंस बॉक्स है, इससे एक रेजिस्टेंस निकाल लेनी है। एक नहीं निकालनी, आप दो भी निकाल सकते हैं, उनको ऐड कर ले, यानी आपने इतनी रेजिस्टेंस निकालनी है कि आपके थीटा की वैल्यू हाफ रह जाए। मींस कि अगर आपकी हाई रेजिस्टेंस लेट सपोज के 5000 ओम निकाली थी, और आपकी जो डिफ्लेक्शन गिल्वेनोमीटर पे शो हो रही थी, लेट सपोज के वो 30 डिग्री थी, यानी कि थीटा 30 डिग्री था। तो अब आपने लो रेजिस्टेंस बॉक्स से इतनी रेजिस्टेंस निकालनी है, इतनी पिक आउट करनी है कि आपका जो थीटा है वो 15 डिग्री यानी 30 का हाफ रह जाए। इसी को हाफ डिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। अब वो जितनी भी हो, लेट सपोज के 150 ओम निकालने से हुई है, लेट सपोज 110 ओम निकालने से हुई है, मुझे नहीं पता, ठीक है। जो भी रीडिंग है वो खैर आपने उसके अगेंस्ट लिख लेनी है, ठीक है। ये आपके पास दोनों रीडिंग्स आ गई। ये रीडिंग है हाई रेजिस्टेंस बॉक्स की और ये है लो रेजिस्टेंस बॉक्स की। इस रीडिंग को आप कह सकते हैं R और इसको कह सकते हैं S, क्योंकि ये शंट रेजिस्टेंस की है और ये हाई रेजिस्टेंस बॉक्स की है, ठीक है। इसको कुछ भी कहा जा सकता है, डिपेंड कि आपको पेपर में क्या दिया हुआ है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेन चीज़ इसका कॉन्सेप्ट है, जो आपको समझ आ गया तो सारा मसला हल हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। ये सारा काम आपने कर लिया, अब आप नीचे आएँ, इसके चार्ट पे देखें। यहाँ से आपने पहले जो हाई रेजिस्टेंस निकाली है, लेट सपोज के वो 5000 ओम थी, और डिफ्लेक्शन आपकी लेट सपोज के 30 डिग्री थी। अब आपने जो शंट रेजिस्टेंस निकाली, जिसके लिए डिफ्लेक्शन को आपकी क्या होना था, हाफ होना था, यानी कि लेट सपोज के 30 थी तो 15 डिग्री रहना था। लेट सपोज के 115 है, कुछ भी हो सकती है 150। अब आपने यहाँ पर क्या निकालनी है, आपने यहाँ पर करना है RG इज इक्वल टू RS, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये क्या बात है, ये मैं आपको पीछे बताना भूल गई। वो ये बात है, देखें नीचे जाते हैं, कि जब आपने इस की को K2 की को क्लोज कर दिया और यहाँ से लो रेजिस्टेंस भी निकाल दी, अब जाहिरी बात है गिल्वेनोमीटर हाफ डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, ठीक है। जब आपका गिल्वेनोमीटर हाफ डिफ्लेक्शन शो करेगा तो क्या होगा, जब आपका गिल्वेनोमीटर हाफ डिफ्लेक्शन शो करेगा तो फिर आपका जो करंट है ना, वो यहाँ से भी जाएगा और अब करंट यहाँ से भी जा रहा है। जितना करंट यहाँ से जा रहा है, लेट सपोज ये IS है, क्योंकि ये शंट रेजिस्टेंस है और ये गिल्वेनोमीटर है, यहाँ से जो करंट पास कर रहा है वो IG है जो गिल्वेनोमीटर से, तो IG बराबर हो जाएगा IS के। जब IG बराबर होगा IS के, तो इसका मतलब इन दोनों की रेजिस्टेंस भी बराबर है, ठीक है, क्लियर। तो अब हम अपने क्वेश्चन को आगे लेके चलते हैं।
यहाँ पर हमने लगाया, इन्होंने कहा अच्छा इन्होंने ओम्स में रेजिस्टेंस ऑफ गिलवेनोमीटर, यहाँ इन्होंने मेन फार्मूला नहीं लिखा, वो लिख लें। वो ये है कि रेजिस्टेंस ऑफ गिलवेनोमीटर, इसको आप RG भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, कुछ भी लिख दें। इन्होंने RS लिख दिया। RS बराबर होता है RS अपॉन R-S। यहाँ पर R हाई रेजिस्टेंस बॉक्स की रेजिस्टेंस है, S शंट रेजिस्टेंस बॉक्स की यानी कि लो रेजिस्टेंस बॉक्स की रेजिस्टेंस है, और R और S वही वाले R और S हैं, यानी कि पहले आपने R और S यानी कि पहले आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और फिर आपने इसमें से इसको माइनस करके उससे डिवाइड कर देना है। ठीक है, क्लियर? यानी कि 5000 मल्टीप्लाई 115 अपॉन 5000 माइनस 115। ठीक है, ये जो आपका आंसर आएगा ये आपका RG यानी रेजिस्टेंस ऑफ गिलवेनोमीटर का आंसर आएगा। इसी तरह से आप डिफरेंट डिफ्लेक्शंस के लिए डिफरेंट 3 रीडिंग्स लेंगे, उनका मीन लेंगे तो मामला हल हो जाएगा। ठीक है, चलें जी। अब क्या है, अब कुछ भी नहीं है, अब इसको मैं रेस करती हूँ और ये सारा हमारा काम था, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, ठीक है जी, चलें। ये है क्या है, व्हाट विल हैपन टू द रीडिंग ऑफ एन ऑर्डिनरी गिलवेनोमीटर इफ़, ये क्वेश्चन भी कर लेते हैं साथ साथ। इफ़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट इज़ ब्रॉट नियर, ओके जी, क्या होगा ये आप लोग बताएं और कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या होगा। आंसर बहुत आसान है, कल मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी जिसका सही होगा। ठीक है, सारे बच्चे कोशिश करें। कैन यू मेजर द रेजिस्टेंस ऑफ अ वोल्ट मीटर बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड। ठीक है, इन दोनों के आंसर्स जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में दें। ठीक है, फिर जिसका आंसर सही होगा मैं उसको पिन करूँगी। ठीक है, और जब से पहले राइट आंसर को पिन करूँगी, और अगर आप लोग नहीं दे सके तो दोपहर तक मैं दे दूँगी, पिन कर दूँगी। ठीक है, चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।